प्रभु के नाम की स्तुति हो। जीसस लव्स हिंदी चैनल के द्वारा मुझसे सुनने वाला हर एक भाइयों बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूं। पिछले समय में परमेश्वर का वचन मीडिया के द्वारा सुन लिया वो हर एक भाइयों बहनों, मैं विश्वास करते हूं परमेश्वर की आशीषित पाता ही रहता हूं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हूं। आज भी थोड़ा समय का परमेश्वर का संदेश के लिए वचन की ओर हम जाएंगे। मेरे दिल में बार बार आए हुए चिंता है, शायद पिछले समय में ये संदेश दिया होगा, लेकिन दिल में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा अगुवाई देने के कारण से फिर से एक और बार आपके बीच में मैं आपको वचन रखना चाहते हूं, इसलिए वचन की ओर हम जाएंगे। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय उसका 5वीं कलम से लेकर 9वीं कलम तक मैं यहां पढ़ना चाहता हूं। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी सहा की मृत्यु हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नाम में श्रेष्ठ है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपोस्तल पौल पवित्र आत्मा की अगुवाई से बताया दिया हुआ 5 कलम में आप लोगों को बीच में पढ़ा। एवं संक्षिप्त रूप में ये वचन हम पढ़ते हैं तो पता चल जाते हम यीशु मसीह का दीनता, यीशु मसीह का नम्रता, अंग्रेजी में बोलेगा तो हम्बल ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का ये नम्रता हम थोड़ा चिंता करेंगे। सारे मानव जाति परमेश्वर के यहां सृष्टि हो गया है। परमेश्वर की ये आशा है सारे मानव जाति प्रभु यीशु मसीह को जान ले और अपना पाप कबूल करे और यीशु मसीह ने जैसे दिखाया दिया हुआ ये नम्र स्वभाव, ये दीनता स्वभाव उनका जीवन में रखे, आगे परमेश्वर का नाम महिमा होने के लिए प्रभु चाहता हूं। देखिए यीशु मसीह का जन्म के बारे में हम पढ़ेगा तो लूकी सुसमाचार 2 अध्याय उसका 7वें कलम में उनका जन्म के समय में भी उनका दीनता दिखाया जाता है। ये गोफन में उन्होंने जन्म हो गया, वो जन्म होकर वहां एक केवल मूल्य बिना रहने वाला कपड़ा वो, यानी एकदम नम्रता होकर गरीब परिस्थिति जैसे प्रभु यीशु मसीह जैसे ये दुनिया में जन्म हो गया। तो उनका जन्म के बारे में प्रभु पवित्र आत्मा से यशायाह नबी भी व्यक्ति रीति से बताया, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए एक संतान होकर जन्म होने वाला है। तो यीशु मसीह के जन्म में हम पढ़ेगा यीशु मसीह राजमहल में नहीं जन्म हुआ। यीशु मसीह केवल दीन परिस्थिति में एकदम गोफन में आकर उन्होंने परमेश्वर के वादा के अनुसार जो प्रभु की वचन के अनुसार जन्म हो गया। मीका नबी भी उसी के जन्म के बारे में 5वीं अध्याय, मीका की किताब 5वीं अध्याय 2
कलम में बता देता है। बेथलेहेम में केवल परिस्थिति एकदम हिस्ट्री पढ़ेगा तो पता चल जाते हैं वहां यीशु मसीह गोफन में जन्म हो गया है, अर्थात यीशु मसीह का जन्म में उनका दीनता दिखाया गया है। और यीशु मसीह का सेवकाई के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह का दीनता दिखाया गया है। मेरे प्रिय मित्रों, यूहन्ना किताब 13 अध्याय उसका 4 आने 5 कलम पढ़ेगा तो वहां हमको देख पाते हैं यीशु मसीह शिष्य लोगों के साथ रहते हुए समय में, यीशु मसीह के क्रूसीकरण की अगले समय में, यीशु मसीह शिष्यों के साथ बैठे हुए समय में उन्होंने अपने आप से एक कपड़ा लेकर, धोती लेकर, जो कमर में बांध करके उन्होंने शिष्य लोगों के पाँव के पास आया, पानी ले लिया और उन लोगों का पाँव धो लिया। ये दुनिया चरित्र में कोई भी एक महान व्यक्ति, कोई भी गुरु करके रहने वाला व्यक्ति, कोई भी राजमहल में जन्म हुआ व्यक्ति, कोई भी संपत्ति वाला व्यक्ति, ऐसा दरिद्र लोगों का, गरीब लोगों का, जो शिष्य लोगों का पाँव धोया गया है, ऐसा स्वभाव हम कभी नहीं देख पाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का चरण वचन हम पढ़ेगा तो हम पता चल जाता है यीशु मसीह खुद दीन होकर, नम्र होकर उनके साथ आए हुए शिष्य लोगों का पाँव धोने के लिए समर्पण कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत स्वभाव है यीशु मसीह के जीवन में। मेरे प्रिय मित्रों, हम के ये दुनिया में जीवन बिताया है, परमेश्वर ने अपने को लाया है, परमेश्वर की इच्छा के लिए मुझे और आपको लाया है, बात तो सही है। लेकिन हमारा जीवन की द्वारा परमेश्वर ये चाहते हैं एक नम्र की स्वभाव रख कर आगे बढ़ने के लिए। और यीशु मसीह का सेवकाई में हम देखेगा तो पता चल जाते हैं यूहन्ना की किताब 2 अध्याय 1 से लेकर 11 कलम में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह आश्चर्य कार्य वहां कर दिया है। एक शादी का घर में एक कार्य कर दिया है, चमत्कार हम सबको जानता है। उन्होंने वहां पानी को द्राक्ष रस बनाया दिया है, वहां चमत्कार कर दिया है। लेकिन यीशु मसीह मैंने चमत्कार किया है करके किसी को नहीं बताया। यीशु मसीह मैंने ये सब काम किया है करके उन्होंने किसी को नहीं बताया। मेरे प्रिय मित्रों, लोग बताने लगे, लोग आश्चर्य होने लगे। प्रभु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह वहां जो किया हुआ बातों को एक भी शब्द उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि उनका जीवन की द्वारा परमेश्वर का नाम महिमा होने के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह चाहता था। वहां बाइबल हम पढ़ते हैं तो वहां ऐसा लिखा गया है, लोग आश्चर्य हो गया, परमेश्वर का नाम महिमा होने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके मतलब परमेश्वर यीशु मसीह का सेवकाई में प्रभु यीशु मसीह दीनता दिखाया गया है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म में उन्होंने दीनता दिखाया। प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन में परमेश्वर और उन्होंने दीनता दिखाया और उनका सेवकाई में दीनता दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ये हमारा जीवन में चाहते हो। मत्ती सुसमाचार 11 अध्याय उसका 29 में कलम ये बता देते हैं, मैं नम्र और दीनता होने वाला व्यक्ति। वो वचन हम पढ़ेगा तो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहते हो। मत्ती सुसमाचार उसका 11वीं अध्याय 29 कलम ये बता देता है, मेरे जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। नम्र और मन में दीन रहने वाला यीशु मसीह, वो चाहते हैं मेरा मन, मेरा दीनता आपका जीवन में रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु केवल दीनता, नम्रता, हम्बलनेस इसी प्रकार का शब्द इस्तेमाल करके गया हुआ एक गुरु नहीं है।
एक नेता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो बोला था वही शब्द उनका जीवन के द्वारा दिखाकर लोगों को बीच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का नाम महिमा होने के लिए खड़ा हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा क्रिस्तीय जीवन में भी जो मुझे सुनने वाला हर एक भाइयों बहनों, मैं आपको आज विनती करना देता हूं, प्रभु परमेश्वर आपको ये पृथ्वी पर जन्म दिया है। परमेश्वर मुझे और आपको भिन्न भिन्न जगह पे रखा दिया है। हमारा क्रिस्तीय जन्म में हम यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा एक नया जन्म होता है। कोई भी परिस्थिति हो, प्रभु यीशु मसीह में नया होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 17 कलम में यह पढ़ता है, जो कोई क्रिस्त यीशु मसीह में है वो नया उत्पत्ति है। वहां हमसे शुरू होता है। कैसे शुरू होना है? एक नम्र होकर शुरू होना है। हमारा जीवन में जैसे यीशु मसीह दिखाया दिया हुआ वो दीनता, नम्रता हमारा जीवन में हर एक सेवकाइयों में हम जरूर दिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा बात मैंने बता दिया था, प्रभु परमेश्वर हमारा जीवन में जो चाहते हैं उसी के अनुसार जाते हुए समय में हम परमेश्वर का सेवकाई करते हैं। शायद प्रार्थना करते ही रहता होगा, शायद ट्रैक्स डिस्ट्रीब्यूशन करता ही रहता होगा, शायद परमेश्वर का वचन प्रचार करता ही रहता होगा, शायद संडे स्कूल पढ़ाते ही रहता होगा, शायद चर्च में साफ सफाई करता रहता होगा, शायद कोई दीन में रहने वाला व्यक्तियों के पास जाकर शांति का वचन दिया होगा। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा होने के लिए सेवकाई करते हैं, वहां हमारा जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नम्रता हम दिखाना है। प्रभु यीशु मसीह सारी प्रकार से उनका जीवन के द्वारा नम्रता दिखाया दिया है, दीनता दिखाया गया है। ये दीनता हमारा जीवन में रखकर आगे यदि बढ़ता है, जरूर खुदावंद परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दिया जाएगा। इसी प्रकार का एक गुरु कोई भी दुनिया में नहीं पाएगा, कोई भी राज्य में नहीं पाएगा, कोई भी संस्था में नहीं पाएगा। सब अपने आप से रहते हुए समय में अपने पांव धुला के जाने वाला लोग है। लेकिन मेरा प्रिय मित्रों, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा गुरु यीशु मसीह अपने लिए दीनता दिखाया गया है, उनका जन्म में, उनका जीवन में, उनका सेवकाई में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अंत में उनका क्रूस मरण में भी दीनता दिखाया गया है। अधिकारी लोग इसी प्रकार उनको पूछा, मेरे लिए अधिकार है तेरे को छुटकारा देने के लिए? तब यीशु ने बोला, ऊपर से मेरा परमेश्वर अनुवाद ना किया है तो तेरे लिए कोई अधिकार नहीं है। अर्थात ये दुनिया की अधिकार से अधिकार वाला एक परमेश्वर जीवित है, लेकिन इतना अधिकार उनका साथ रहते हुए समय में भी अपने ऐप से संपूर्ण रीति से क्रूस मरण के लिए जीवन समर्पण कर दिया। क्योंकि मुझे और आपको देखकर हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा जीवन को संपन्न बनाने के लिए, हमारा जीवन स्वर्गीय आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह उनका क्रूस मरण में भी दीनता दिखाया दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन की यात्रा में भी क्रिस्त यीशु मसीह के लिए अपना क्रूस उठाकर हम आगे जीवन बिताना है। इस क्रूस उठा के जाते हैं, इसके मतलब ये आने वाले समय में क्रूसीकरण होता है। ऐसा क्रूसीकरण होते हुए समय में हम प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन के द्वारा दिखाकर प्रभु यीशु मसीह का नाम महिमा होने खड़ा हो जाए। वहां फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 9वीं कलम में ये बता देता है, खुदावंद परमेश्वर उनको मृत्यु से सजीवन दे दिया। खुदावंद परमेश्वर नया नाम ले दिया, सबसे ऊंचा नाम दे दिया, सबसे ऊंचा महिमा दे दिया। मेरे प्रिय मित्रों, मुझे और आपको सचमुच में दीनता स्वभाव में जीवन बिताएगा तो खुदावंद परमेश्वर आपके लिए ऊंची नाम रखा दिया है, ऊंची स्थान रखा दिया है, ऊंची परमेश्वर का महिमा आपका जीवन के द्वारा लोग दिखाने के लिए रास्ता बनाया दिया गया है। विश्वास करिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पण करिए। ये पवित्र वचन आपका जीवन में आज संपूर्ण रीति से स्पर्श करेंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह उनका सारे मान और महिमा सब कुछ छोड़कर अपना जीवन के द्वारा
द्वारा लोगों को दिखाया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वास से जीवन बिताने के लिए हम अपने आप से समर्पण करिए। प्रभु ये वचन से आशीष आपको दे दे। हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष दे। थैंक यू।